शनि हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में न्यायाधीश, कर्म फलदाता शनिदेव जो अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, सर्वाधिक राशियों पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं, सर्वाधिक समय तक किसी राशि में गोचर करते हैं, जिनका किसी राशि में गोचर काल 2.5 वर्ष का होता है। शनि का एक चक्र पूरा होने में 30 वर्ष लग जाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, जो क्रूर भी हैं, जो न्याय भी करते हैं, कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति कराते हैं। 27 जुलाई से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, अर्थात ये कुंभ राशि की ओर गमन करना आरंभ करने जा रहे हैं। अब कुंभ राशि इनकी स्वयं की राशि है, जहाँ पर राहु का गोचर चल रहा है। इस प्रकार से अब शनि का नियंत्रण रहने वाला है, तो राहु भी नियंत्रित रहेंगे और शनि अपने बलवान स्थिति का संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को अत्यंत प्रभावी रूप से प्रदान करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शनिदेव के इस वक्री काल का, जो 27 जुलाई से प्रारंभ होकर 135 दिन तक चलने वाला है, किस प्रकार का परिणाम वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है, वृषभ राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, कितनी सकारात्मकता आने वाली है, कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, अथवा कहीं पर कुछ समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब वृषभ राशि तो शुक्राचार्य की राशि है, जहाँ पर शुक्र और शनि का अति मित्र का भाव है, तथा शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि के शनिदेव अत्यंत कारक भी हैं तथा 2 विशिष्ट भाव के स्वामी। यदि यहाँ पर हम अवलोकन करें तो शनिदेव आपके भाग्येश हैं तथा आपके कर्मेश हैं। वर्तमान समय में इनका गोचर भी अति विशिष्ट भाव लाभ भाव में चल रहा है। आपके लिए तो वैसे भी अत्यंत सकारात्मक, अत्यंत प्रभावी स्थिति बनी हुई है। अब जब यहाँ पर ये वक्री हो जाएंगे तो कर्म क्षेत्र की ओर, इनका स्वयं की राशि की ओर गमन आरंभ हो जाएगा। शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसीलिए 2.5 वर्ष में किसी राशि को पार करते हैं। और ये जब 2.5 वर्ष किसी राशि में गोचर करते हैं तो मार्गी भी होते हैं, उसके पश्चात ये वक्री भी होते हैं और पुनः मार्गी होते हैं। और ज्योतिष में वक्री ग्रह को बलवान माना गया है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं तो ये समय आपके लिए अति विशेष प्रभाव देने वाला, आपको महालाभ देने वाला है। वृषभ राशि के लिए आपका कर्म क्षेत्र प्रबल होगा, आपका भाग्य प्रबल होगा तथा आपका लाभ का क्षेत्र अत्यंत प्रबल हो रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव 3 दृष्टियों के साथ साथ 5 राशियों को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। शनिदेव वर्तमान समय में मीन राशि में है। इस प्रकार से कुंभ राशि, मीन राशि तथा मेष राशि 7.5 के प्रभाव में है। सिंह और धनु राशि शनि की ढैया के प्रभाव में है। अब शनि जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका कर्म क्षेत्र पहले से अत्यंत बलवान हो जाएगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, विशेष रूप से जो जहाँ तक नौकरी के क्षेत्र में है, उनके लिए महालाभ की स्थिति बन रही है। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको मन के अनुसार स्थान मिल सकता है। तो समस्त स्थितियाँ आपके लिए बन रही। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए भी अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन है। जो लोग अपने व्यवसाय में हैं, जो अपने प्रोफेशन में हैं, वहाँ पर उनके मन के अनुसार लाभ प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बड़े अवसरों की प्राप्ति, बड़े कॉन्ट्रैक्ट की प्राप्ति, बड़े लाभ की प्राप्ति का योग बनने वाला है। तो शनिदेव आपके लाभ के भाव को महाप्रबल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्म क्षेत्र सफल रहने वाला है। अब कर्म क्षेत्र पर राहु का प्रभाव है, तो राहु कहीं ना कहीं, यद्यपि वृषभ राशि के मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक स्थिति भी बनाते हैं। लेकिन अब शनि का कंट्रोल अपने भाव पर, अपने राशि पर रहने वाला है, जिसके कारण राहु भी नियंत्रित रहेंगे, तो महालाभ देने वाले हैं। तो इस समय में आपके कर्म क्षेत्र से आपको अचानक ही कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। मन के अनुसार आपको ट्रांसफर, मन के अनुसार आपको पद की प्राप्ति हो सकती है, तथा आपको एक्सपेक्टेड लाभ या आप जो सोच रहे हैं उससे अधिक धन की प्राप्ति का योग बनने वाला है। महाधन का योग बनने वाला है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार से कर्म क्षेत्र में
कुछ अचानक ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाले हों। व्यापार में या प्रोफेशन में अचानक ही आपको बड़े अवसरों की प्राप्ति हो जाए जिसके लिए आपने सोचा हो लेकिन वो कार्य ना हो पा रहा हो, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगती हैं जिसके लिए आप अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आप आशा तो करते हैं लेकिन आपको इतनी जल्दी इसको फलीभूत होने की आशा नहीं होगी, वो भी कार्य हो सकता है। कार्यक्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ आपका समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन शनि का प्रभाव क्या है? ये कर्म फलदाता है। यदि आप अपने कार्य में निष्ठा रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, किसी प्रकार का अन्याय नहीं करेंगे, किसी भी गलत प्रकार से धन का अर्जन नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, तो ये समय आपको महालाभ महाधन अवश्य ही प्रदान करने वाला है। इस समय में भाग्य का भी संपूर्ण साथ आपको प्राप्त होगा। अब भाग्य का जब साथ मिल जाता तो आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाती है। तो जिस भी आप क्षेत्र में हैं, आपके प्रयासों में संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आपके कम प्रयास से भी आपको अधिक लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय पिता का कार्य क्षेत्र भी अच्छा रहेगा, पिता को भी लाभ मिलेगा, पिता के भी मान सम्मान बढ़ेगा और पिता को भी अच्छी स्थिति प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से समय में आप ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सफल अवश्य रहेंगे। यदि इस समय सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं तो लंबी अवधि का जो प्रतीक्षा है वो आपकी समाप्त होने वाली है। आपको अचानक ही सफलता की प्राप्ति से आपका काम सिद्ध हो जाएगा। इस समय आपका विवेक जागृत रहेगा, इस समय आप विचारशील रहेंगे क्योंकि गुरु का भी प्रभाव मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपका धैर्य भी अच्छा होगा, विवेक भी अच्छा होगा। तो इस समय में आप अच्छे निर्णय लेने वाले, सकारात्मक प्रभाव देने वाले। इस समय में संतान पक्ष बलवान होगा, संतान सुख आपको प्राप्त होगा तथा पुत्र संतान प्राप्ति, अच्छी संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी हो रही है, आपकी आयु की भी रक्षा हो रही है तथा आपको इस समय विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। इस समय में निश्चित रूप से आप यदि कुछ विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिकता में जाना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत विशेष प्रभाव देगा। इस समय में आपके धन लाभ से आपके सुखों में वृद्धि का अवसर आपको मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति से, अचानक लाभ प्राप्ति से आप अपने सुख संसाधन बढ़ाने वाले हैं। भूमि भवन वाहन का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख आप प्राप्त करने वाले हैं। माता के भी सुखों में वृद्धि होगी और इस समय में यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से भी आपको लाभ मिलेगा तथा यदि आप साझेदारी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर बड़े अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। जो जातक नए कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नया प्रयास करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है जब आप इस काम में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। ये वक्री काल आपके अत्यंत विशेष प्रभाव देने वाला है। इस समय में पूर्ण रूप से शनि का नियंत्रण रहने वाला है। आप इस समय का सदुपयोग करके पूर्ण लाभ लेने वाले हैं। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप नित्य करें, 108 बार करेंगे, विशेष लाभ मिलेगा। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके दही से अभिषेक करें तथा प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का यदि एक माला का जप करते रहेंगे तो इस समय का सर्वाधिक लाभ आप ले पाएं। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।